हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय निवासी। मैं बहुत ज़रूरी सूचना देने के लिए वीडियो बना रही हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, बहुत सारे जन क्या बोलते हैं, रक्षाबंधन कल की जगह परसों 12 तारीख को मना रहे हैं, जो कि ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। रक्षाबंधन पूर्णिमा के अंदर ही मनाई जाती है, भद्रा पूर्णिमा के बाद लगता है। पूर्णिमा पूरी होने के बाद भाद्रपद महीना लगता है, पता है ना, भाद्रपद महीने में गणपति आते हैं। तो पूर्णिमा कल सुबह, मैं पंचांग देख के बता रही हूँ, पूर्णिमा कल सुबह 10:30 बजे से लेके परसों सुबह 12 तारीख की सुबह 7:30 तक ही है। तो कल सुबह 10:30 से लेके पूरे दिन भर में आप कभी भी रक्षाबंधन मना सकते हैं, राखी मना सकते हैं। ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। भद्रा लग गया, ये लगे, किसी की भी सुनी सुनाई बातों में आके ये गलती मत कीजिए। उल्टा अगर कल की जगह आपने परसों राखी बांधी तो ये बात ज़रूर है कि अनिष्ट होना ही होना है आपके, जिसके लिए भी आप राखी बांध रहे हो। कल का पूरा दिन, इससे 11 का कल गुरुवार का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है। गुरुवार के दिन, पूर्णिमा के दिन बहुत सारे जन सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, बहुत सारे जन गुरुवार के दिन सुनते हैं। बहुत अच्छा है, गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन, मतलब इसको गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, बहुत सालों में एक बार आता है ये। गुरु पूर्णिमा के दिन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधने से भाई की उम्र लंबी होती है, ये बात याद रखिएगा। बस मैं इस कारण से वीडियो बना रही हूँ, बाकी मानना नहीं मानना आपकी बात है। कल सुबह 10:30 बजे से लेके परसों सुबह 7 बजे तक का ही मुहूर्त है। तो परसों तो कोई मनाएगा नहीं 7 बजे, कल का पूरा दिन है। कल के पूरे रात के 12 बजे के अंदर आप कभी भी राखी बांधिए, आपके लिए शुभ रहेगा। भद्रा परसों लगने वाला है। उल्टा जो लोग परसों राखी बांधने वाले, ये पक्का है कि कुछ ना कुछ अनिष्ट होगा, ये बात पक्की है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने शक्तियाँ ली, मैं अभी भी कह रही हूँ, सुल्तान जिन की, करिश्मा परी की शक्ति लेने पे आराम से आपको अच्छा खासा 25 से 30 लाख का फ़ायदा है तो है। हमारे सारे ग्रुप को मिल चुका है, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत से लोगों को मैंने कहा, कितने लोगों ने 21,000 से शक्तियाँ लेनी चालू की है, लीजिए, फ़ायदा ज़रूर है। जो ये सब ले रहे हैं, मैं आपको फ्रैंकली बोलते हैं, लालच नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये फ्रैंकली है कि जो भी सुल्तान जी करिश्मा परी की शक्ति ले रहा है उसको ये चीज़ का फ़ायदा तो है, प्लस कोई भी एक गाड़ी का फ़ायदा होगा ही, कम से कम नहीं कुछ तो भी 5 लाख 6 लाख तक की गाड़ी का फ़ायदा उनको 101% होगा, ये वादा है। क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार इसलिए बोल रहे हो। और कल रक्षाबंधन है, तो मैंने कहा था कल भी जितने लोगों ने लिया है, जितने लोग अगर छोटी से छोटी, जिनकी कोई कैपेसिटी नहीं है, कम से कम 21,000 की भी शक्ति लेता है, जो ये करिश्मा परी सुल्तान की शक्ति ले रहा है, उसको एक कम से कम 5 से 6 लाख की, या कहते हैं ना 10 लाख की स्कॉर्पियो, ऐसी कोई भी न्यू ब्रांड गाड़ी मिलनी ही मिलनी है। कोई अगर छोटी शक्ति कम से कम 50,000 की भी शक्ति लेता है ना, एटलीस्ट उसको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक एक्टिवा तो गिफ्ट में मिलेगी ही मिलेगी, पैसों के साथ, ऐसी बात है। ये हम एक मदद कर रहे हैं, लोगों को काम हो चुका है। तो दूसरी बात, मैंने सुना है गोराई में कुछ लोग मेरी बुराई कर रहे हैं। मेरे बच्चों ने आज बताया कि मम्मी ज़बरदस्ती तेरी बुराई कर रहे हैं। देखो, बुराई वही करते हैं जो हमारी अच्छाई नहीं कर सकते। किसी के बुराई बोलने से मेरी बुराई होने वाली नहीं है, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं कि मेरी बुराई करके कोई फ़ायदा नहीं। तो जो बुराई करते हैं उनके साथ कुछ नहीं होगा, उनके साथ जो होना है बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखो, पहली बात, मैं सामने से बोलती हूँ, जिस बंगले से मैं निकाली गई, मैं खुद उसका पैसा खा गई। क्यों? क्योंकि उसने मुझे ऐसी हालत में घर से निकाला, और वो भी किसी एजेंट के बोलने पे घर से निकाला। तुम अगर मुझे ऐसे, मैं तुम्हारा घर खरीदने के हिसाब से 5 साल 6 साल 90 हज़ार भाड़ा दी, उसके बाद तुम अचानक से मुझे निकालोगे तो मैं नहीं दूंगी। और उसके बाद उसने मेरे को, उसकी बीवी बहू ने, सबने जो गलत बोला उस पर केस भी किया हुआ है, और ये बाद में पता चला कि वो किसी और के कहने पे किया। उसकी भी हालत ऑलमोस्ट ख़राब है। वो जितना मेरे लिए बुरा सोचेगा उतनी उसकी हालत ख़राब होगी, घर में एक पैसे के वांदे हो जाएंगे, ऐसी बात है। दूसरी बात, पूरी दुनिया रक्षाबंधन मनाएगी, पूरी दुनिया रक्षाबंधन मनाएगी, लेकिन माया मैडम रक्षाबंधन नहीं मना पाएगी। अगर वो सोचेगी मैं कल की जगह परसों मनाऊँ, वो सोचेगी कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, कल की जगह सिर्फ रक्षाबंधन नहीं, हमने एक मुठ छोड़ा है, वार छोड़ा है, बाण। वो बाण तब तक तुम्हारे ऊपर लगता रहेगा जब तक तुम जैसे रहोगी। मैंने ऐसा बाण छोड़ा है कि वो भी कामाख्या में छोड़ा है, ये भी नहीं बोलूँगी, कामाख्या में ऐसा बाण छोड़ा है कि वो बाण ऐसा है कि जब तुम अगर अपने घर से निकल के, तुम जहाँ भी रहते हो, अगर अपने घर से निकल के अपने भाई के घर तक जाओगी तो तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट पक्का है। क्योंकि तुम्हारी दुखती रथ ना तुम्हारा बच्चा है ना तुम्हारा पति है, तुम्हारी दुखती रथ तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई है, ये बात पक्की है। तो अगर, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत लोगों की ज़िंदगी ख़राब की है, तो तुम्हारी ज़िंदगी तो मैं ख़राब करूँगी, बात ख़त्म। इसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैंने कर दिया है काम, ऐसा बोल रही हूँ।
रही हूँ मैं। तो मैं ये कह रही थी कि पूरी दुनिया रक्षाबंधन मनाएगी, लेकिन मैं माया मैडम को रक्षाबंधन नहीं मनाने दूँगी, क्योंकि मैंने उसकी दुखती रथ को ही हाथ रखा है। एक ऐसा बाण छोड़ा है ना कि वो जब भी जाएगी या उसका भाई जब भी आएगा तो उसका एक्सीडेंट होना पक्का है। साथ में जो उसका साथ दे रहे हैं, जितने लोगों ने उसका साथ दिया, हाल ही में भी 2-3 बार उनको सज़ा ऑलरेडी मिल चुकी है। और जो लोग उसका साथ दे रहे हैं 2-3 दिन पहले, हालांकि उनको ऑलरेडी सज़ा मिल चुकी है, आगे भी इसको सज़ा मिलनी ही मिलनी है। और साथ में जो उसको उसके मायके तक लेके जाएगा, चाहे उसका पति हो, चाहे यार हो, चाहे ससुर हो। ससुर की गांड में भी सुलेमानी रहमानी कीड़े बहुत उछल रहे हैं। लगता है मतलब बीवी तो बुढ़ी हो गई है, बहू के साथ ही सो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। इसके लिए मतलब बहुत फुदक रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारा फुदकना भी बंद होगा। और ये जो होगा, देखो माया मैडम कौन है वो सिर्फ मैं जानती हूँ, तो कोई अपने पर पर्सनली ये मत। जिसका भाई का एक्सीडेंट होगा उसको पता चल जाएगा कि माया मैडम कौन थी। तो कहते हैं ना, बुरे के संग का नतीजा बुरा ही होगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो कल रक्षाबंधन कल इसी टाइम पे मनाए, परसों के चक्कर में न पड़े, क्योंकि अगर परसों रक्षाबंधन मनाए तो पक्का है कि फिर अनिष्ट होना है, क्योंकि अन टाइम रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है, ऐसी बात है। तो बाकी जैसे आपकी मर्ज़ी, मेरा काम है बोलना, और अभी भी जिसको शक्तियाँ लेना ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी। जय माता दी।